किन्नर के मरने के बाद क्यों उनके शव के साथ किया जाता है इतना बुरा। दोस्तों, किन्नर की मृत्यु के बाद उसके शव के साथ जो भी किया जाता है वो सुनकर शायद आपको डर लग जाएगा। दरअसल किन्नरों की मौत होने पर उनके शव को जूतों और चप्पलों से मारा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके शव के साथ और भी ऐसे ही कई और काम किए जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों। जिस तरह से ये महिला और पुरुष से अलग होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इनके अंतिम संस्कार के भी कुछ अलग नियम होते हैं जो इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण की एक कथा में ये वर्णन है कि उनके शव का अंतिम संस्कार आधी रात को गुप्त तरीके से ही किया जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि किन्नर के पास कुछ ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं जिसकी वजह से उनको अपनी मृत्यु का पहले से ही अंदाजा हो जाता है। जब उनको अपनी मौत का आभास हो जाता है तो वो घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि वो खाना त्याग करके सिर्फ पानी पीना ही शुरू कर देते हैं। इस दौरान वो भगवान से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए दुआ मांगते हैं कि अगले जन्म में उन्हें किन्नर के रूप में जन्म ना ही मिले। किन्नरों का मानना है कि जब वो अपने अंतिम समय में होते हैं तो उनके मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। इसलिए बहुत से लोग मरते हुए किन्नरों के पास दुआ लेने भी जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही किसी किन्नर को अपनी मौत का पता लगता है वैसे ही वो खुद को घर में बंद कर लेते हैं ताकि इनके समुदाय के अलावा किसी को भी इनकी मौत का अंदाजा भी न लग पाए। वहीं दोस्तों, सभी धर्मों में महिलाओं और पुरुषों के अंतिम क्रिया को लेकर अलग अलग नियम है। गरुड़ पुराण में किन्नरों के अंतिम संस्कार को लेकर कुछ अलग ही नियम है। दरअसल गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में दाह संस्कार भी सभी संस्कारों में शामिल है, लेकिन किन्नर के शव को दफनाने का नियम है। जब किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को सफेद कपड़े से लपेट कर रखा जाता है और उनके मृत शरीर पर मौजूद आभूषण को उतार दिया जाता है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। यही नहीं, मृत किन्नर को मुक्ति दिलाने के लिए उसके शव को रखकर सभी किन्नर इकट्ठा हो जाते हैं और उस शव को गाली देना शुरू कर देते हैं। गाली देने के साथ साथ उसके शव को जूते चप्पलों से भी मारा जाता है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि अगर किन्नर के इस जन्म के कोई पाप हो तो मारने से वो खत्म हो जाए और अगले जन्म में उसका जन्म एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही हो। इनके अंतिम संस्कार से जुड़ी ये भी मान्यता है कि इनके शव को एक साधारण इंसान की तरह 4 कंधों पर नहीं ले जाया जाता, बल्कि किन्नर के शव को खड़ा करके ले जाया जाता है। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि किन्नरों का मानना है कि अगर कोई साधारण इंसान इनकी शव यात्रा में शामिल हो जाए या शव को देख भी ले तो मरने वाले का अगला जन्म फिर से किन्नर योनि में ही होगा। ऐसा न हो सके इसलिए वो शव यात्रा को दिन में ना निकाल कर रात में ही निकालते हैं। शव को जलाने की बजाय दफनाया इसलिए जाता है कि रात के अंधेरे में जब वो शव को जलाएंगे तो आग की लपटें दूर से ही दिखाई देंगी। ऐसा ना हो इसलिए शव को मिट्टी के अंदर कब्र बनाकर दफना दिया जाता है जिससे किसी को भी पता नहीं चलता। जब किसी इंसान की मौत होती है दोस्तों तो उसके घर वाले दुखी होकर रोते हैं, लेकिन किन्नर समाज में उसका उल्टा ही होता है। वो रोने की बजाय उनके मौत का जश्न मनाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इनका मानना है कि जब मौत होती है तो वो इस किन्नर जैसी नर्क जिंदगी से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए वो खुशी मनाते हुए उस शव के पास खड़े होकर अपने देवता को नमन करते हुए दुआ करते हैं कि अगले जन्म में इसे किन्नर योनि में जन्म ना मिले। इसके अलावा वो मुक्ति के लिए पुण्य दान भी करते हैं और साथ ही साथ 1 सप्ताह तक किन्नर समुदाय व्रत रखते हैं और मृत किन्नर के लिए दुआ करते हैं कि इस जन्म में जो दुख उसे मिले हैं अगले जन्म में उसे वो दुख ना हो। ये सब जानकारी मिलने के बाद अब आपको भी पता चल गया होगा दोस्तों कि उनके अंतिम संस्कार को लेकर जो भी मान्यताएं हैं वो साधारण और किन्नर दोनों के हित में हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान चुपके से उनके अंतिम संस्कार को देखने की कोशिश करेगा और ये किन्नरों को पता चल गया तो वो गुस्से में उस व्यक्ति को श्राप भी दे सकते हैं और किन्नर की दुआ और श्राप बहुत ही जल्दी कबूल हो जाता है। आज हमारे समाज में भले ही इन्हें अछूत माना जाता है, लेकिन वेद, पुराण और धार्मिक किताबों में इनको हिमालय क्षेत्र में बसने वाली सबसे महत्वपूर्ण जाति माना गया है। यहाँ तक कि अर्धनारीश्वर का किरदार भी ऐसा ही है जो माँ पार्वती और भगवान शिव के मिलन से होता है और इनको हिंदू धर्म में पूजा भी जाता है। इसलिए समाज को किन्नर की भी इज्जत करनी चाहिए। अब दोस्तों, आज के वीडियो में आपके सवाल का जवाब आपको मिल ही गया होगा कि क्यों उनके अंतिम संस्कार में अजीबोगरीब नियम होते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।